ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। दोस्तों, इस गाने की लिरिक्स सुनकर आपको लगा होगा कि सर कहाँ अलंकार पढ़ाने वाले थे, गाना सुनाने लगे। नहीं साथियों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अलंकार, और अलंकार मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। और आज की वीडियो को देखकर आप लोग अलंकार कतई नहीं भूलने वाले हो, पूरा आपके दिमाग में ऐसा का ऐसा ही फीड होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना और बने रहना दोस्तों लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। दोस्तों, ये पिक क्यों लगाया है वो समझ लीजिएगा, इसके मायने क्या है। दोस्तों, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं अलंकार की, और आपको जो अलंकार है वो टू टाइप में कवर कराऊंगा। एक तो रहेगा आपका जो मैंने अभी बताया आपको पोयम के माध्यम से, और दूसरा जो रहेगा आपका वो बॉलीवुड के सॉन्ग के माध्यम से, और थर्ड पार्ट भी कह सकते हैं हम लोग इसी में मिक्स किए हैं। जो काव्य के एग्जाम्पल हैं उनको भी मैंने इसमें रखा है, यानी कि जिस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है ना। जिस प्रकार दोस्तों ये महिला आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर इसके ये गहने वहने, ये जो आभूषण इसने पहन रखे हैं, ठीक है, अगर इनको हटा दिया जाए तो जितनी सुंदर ये अब दिख रही है वो बाद में इतनी सुंदर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही आपका अलंकार होता है। अब आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ली, और मैं आपको अलंकार के भेद और बता देता हूं पहले। तो अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर तीन प्रकार से बताया: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयलंकार। लेकिन सबने नहीं बताया, कुछ लोगों ने बताया केवल। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार तथा उनके उपभेदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों करेंगे। तो मैं ले चलता हूं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से पहले आप लोग एक बार उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं अलंकार की ट्रिक एक पोयम के माध्यम से। और यहाँ पर जो लिरिक्स लिए गए हैं और कुमार विश्वास की कविता के लिए गए हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक बार आप लोग भी गुनगुनाइए मेरे साथ कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाता। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाता। यमक में जोड़ आकर के अलग अर्थ दर्शाता। कि मनु मानो जनु जानो देखो उत्प्रेक्ष में आते हैं। मनु मानो जनु जानो देखो उत्प्रेक्ष में आते हैं। भ्रांतिमान में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। भ्रांतिमान में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की है आशा। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों होते मेरे भाई। अतिशयोक्ति में छोटी बात बढ़ा चढ़ा के बतलाई। तो दोस्तों, कुछ ये पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया था। तो 8 पंक्तियों में आप लोग अलंकार को डिस्क्राइब कर लेंगे। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और साथ ही साथ आपको दूसरे ट्रिक के बारे में बता देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली जो पंक्ति थी वो आपकी थी कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाता। तो अनुप्रास में समझिएगा कि जब किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक, और तब जो चमत्कार होता है उसको अनुप्रास कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये वाला भी एग्जाम्पल आपका हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल रहेगा जो बॉलीवुड सॉन्ग रहेगा, लैला तुझे लूट लेगी तू लिख के ले ले। ठीक है, इसमें भी आपका लै वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरी पंक्ति थी दोस्तों, यमक में जोड़ा आकर के अलग अर्थ समझाता है ना। तो यमक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यमक अलंकार होता क्या है सर। तो यमक के बारे में बात करते हैं तो किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने में एक ही शब्द जब 2 बार या उससे ज्यादा बार प्रयोग हो
और बार बार जो है उस शब्द के अलग अलग अर्थ आए। ध्यान देना, इसको देखने वाली बात है, यानी कि इसके जो अर्थ आएंगे वो बार बार अलग अलग ही आएंगे। तो वैसे शब्द जो है यमक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा काली घटा का घमंड घटा, तो देखिएगा घटा ये वाली जो बादल वाली घटा है, एक तो मेघ, एक है कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है, दोनों का अर्थ अलग है आपके, तो यमक अलंकार आपका हो जाता है। अब दोस्तों यमक अलंकार का एक बॉलीवुड का सॉन्ग रहेगा, क्या, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अब दोस्तों यहां पर एक वर्ड लिखा है पहली पंक्ति में, चैन। तो पहली पंक्ति में चैन का मतलब होता है गाने वाले की जो पत्नी है या प्रेमिका, वो हो सकती है, क्योंकि उन्हें जो है वो दिल का चैन कहा गया है। अब दूसरे की बात करते हैं। इसमें दूसरी जो पंक्तियां लिखी गई हैं कि चैन का मतलब होता है सुकून या आराम, ठीक है। अर्थात दोस्तों एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ यहां पे बताए गए हैं। इसके दोस्तों और भी एग्जाम्पल आप लोग लगा सकते हैं, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहले सजना जो शब्द है यहां पर वो श्रृंगार करने के लिए, जैसे इसमें स्त्री ने कर रखा है, और दूसरा सजना जो है वो दोस्तों पति या साजन या भरतार के लिए रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, श्लेष अलंकार के बारे में जान लेते हैं हम लोग। श्लेष का मतलब क्या होता है साथियों? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकले, तो वहां पर क्या होता है सर? वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है, वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल रहेगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ठीक। तो दोस्तों यहां पर जो है पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल, ठीक, और शब्द जो है एक ही बार यूज किया है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस श्लेष अलंकार आपका यहां पे हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति अलंकार दिखेगा जब किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाती है, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अभी आप लोग समझिएगा कि एक काव्यांश का एग्जाम्पल है काव्य का, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों यहां पर जो है ना बहुत लंबी लंबी फेंकी गई हैं कि भाई हनुमान की पूंछ में जब आग तो लगी नहीं भैया, तो लंका कैसे जल गई। और एक क्वेश्चन बॉलीवुड का एग्जाम्पल आपका ये होगा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। तो गाइज आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी उम्र का हो सकता है वो, कितनी फेंकी गई है ना यहाँ पर। और एक ये रहेगा आपका कि ये रेशमी जुल्फ हैं, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो मतलब जो भोजन है, खाना वाना, उसका कोई काम नहीं है, बस इनको देखकर जी लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है लंबी लंबी फेंकी गई हैं, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे रूपक अलंकार की। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि मैं श्री हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं। अब उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है? सासी से का यूज होता है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, सा सी से इसकी पहचान रहेगी। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग उत्प्रेक्ष अलंकार की बात कर लेते हैं। दोस्तों उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है कि जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें जो होगा मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, मनहु, है ना, ये सारे शब्द आते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, है ना, ये अलग प्रकार से लिखा वैसे कि ये लिखा हुआ है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, ठीक है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया मानो वर्ड लिखा गया, यहां पर मानो वर्ड लिखा गया है। यहां उपमेय क्रोध में उपमान, हवा के वेग की तथा उपमेय तनु में उपमान सागर की संभावना की गई है। यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार रहेगा। अब अगला रहेगा दोस्तों आपका भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों होता क्या है कि जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैं पढ़ देता हूं कि बिल विचार कर नाग शूंड में घुसने लगा विसेला सांप। बिल विचार कर नाग शूंड में घुसने लगा विसेला सांप,
और काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया जब गज ने आप। ठीक है, यानी कि दोनों को ही धोखा हो गया, दोनों को भ्रम हो गया है। अर्थात सांप को हाथी की सूंड में बिल का और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों सांप ने सोचा कि जो हाथी की सूंड है ये क्या हो गया, ये उसका बिल हो गया, और हाथी भी सोचने लगा कि जो ये सांप है ये गन्ना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी कुछ ट्रिक थी, मैंने आप लोगों को समझाई। और अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, अगर हमारी ट्रिक आपको पसंद आई हो, हमारा वर्क आपको पसंद आया हो, तो एक वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, सभी साथी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फटाक से, और अपने साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।